नाउ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, these are the last type of derivative in this exercise. फिर नेक्स्ट एक टाइप का डेरिवेटिव बचेगा हायर ऑर्डर, देन विल बी डन विद दिस. सो यहाँ पे बोला डिफरेंशिएट x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x. अब यूजुअली हम क्या करते हैं, y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना जानते हैं, ठीक है. अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए. अब यहाँ पे उसने बोला है x sin x को विद रिस्पेक्ट टू tan x डिफरेंशिएट करना है, मतलब d by dx ऑफ x sin x अपॉन d by dx ऑफ tan x, वो निकालना है मुझे, ठीक है. मतलब ये और इसका अपॉन में आना चाहिए. तो इसको ऐसे टाइप के सम को करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म से इनको डिफरेंशिएट करना है. तो ऐसे लेट u इज इक्वल टू x sin x एंड v इज इक्वल टू tan ऑफ x. तो मैं u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं, v को विद रिस्पेक्ट टू x. तो उससे क्या होगा, लेट अस जस्ट सी. डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x एंड यहां पे डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहां पे u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो dy dx ऑफ x sin x होएगा. इसके ऊपर u इंटू v रूल लगा, क्यों, क्योंकि दोनों x वाली चीज मल्टीप्लाई हो रही है. सो दैट विल बिकम x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. सो दिस विल बी x इंटू cos x प्लस sin x एज इट इज रहेगा एंड x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1. सो व्हाट यू विल गेट इज x cos x प्लस sin x. यहाँ पे v को करना है विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, सो दिस विल बी d by dx v का इक्वल टू d by dx tan x का. अच्छा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x, so this is sec square x. Fine. Then I'll say by पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला है, अगर मुझे dy by dx की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे x y नहीं, हमने u और v लिया है, तो मुझे dv अपॉन d u का वैल्यू अगर चाहिए तो आ जाएगा dv अपॉन dx डिवाइडेड बाय du अपॉन dx. अच्छा, dv अपॉन dx का वैल्यू कितना है, हमें u को विद रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है, मतलब u ऊपर चाहिए, ये भी नहीं. उन्होंने बोला था ना डिफरेंशिएट x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan, विद रिस्पेक्ट टू जो लेते हैं वो नीचे आना चाहिए, मतलब v नीचे आना चाहिए हमारा. तो यहाँ पे du by dx आएगा, यहाँ पे dv by dx आएगा. अच्छा, du by dx का वैल्यू है x cos x प्लस sin x, x cos x प्लस sin x अपॉन dv by dx का वैल्यू है sec square x, ठीक है. और u का वैल्यू एक्चुअली कितना था हमारा, u का वैल्यू था x sin x और v का कितना था tan x. तो मैं लेफ्ट साइड में वो लिख देता हूं, तो d ऑफ x sin x और नीचे d ऑफ v कितना आया था हमारा tan ऑफ x. तो इसका मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, वही तो फाइंड करना था. मतलब इनडायरेक्टली पैरामेट्रिक फॉर्म ही तो है, और क्या. बस उन्होंने वहां पे u v अलग से नहीं दिया है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये तुम्हारा कुछ वैल्यू दिया है x से या y से डिनोट किया, फिर थीटा के टर्म्स में देते या t के टर्म्स में देते, उन्होंने वही चीज सिर्फ घुमा फिरा के पूछी है. तो व्हेन यू फाइंड एट द एंड पता चला है, तो वही है जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम करते थे, ठीक है. तो इसके बाद वाला सम देखो. द क्वेश्चन इज sin inverse of 2x upon 1 plus x square. I'll just write it here. The second one, sin inverse of 2x upon 1 plus x square, और दूसरा है cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. और उसमें भी यही चीज बोला है, डिफरेंशिएट sin inverse of this thing with respect to ये. तो इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करना मतलब d by ये चीज इंटू अपॉन d by इसका, सेम वे लाइक इसमें जो किया d ऑफ दिस थिंग अपॉन d ऑफ दिस थिंग. तो इसको मैं u और v ले लेता हूं, u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, v को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. बट अगर हम डायरेक्टली करने जाएं तो लंबा होगा. ऐसे टाइप के सम में हमने इनवर्स में किया है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, sin इनवर्स sin कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स थीटा, थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ x, फिर उसका डेरिवेटिव ले लेना. यहाँ पे भी tan थीटा पुट करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर,
वो आता है cos टू थीटा का फॉर्मूला, cos cos कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा का वैल्यू आएगा tan इनवर्स ऑफ x, उसमें सब्स्टिट्यूट करो और डेरिवेटिव लो, फिर बाद में बाय पैरामेट्रिक फॉर्म दोनों को डिवाइड कर देना और वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चंस में सब में वही करना है तुम्हें। फाइन, तो कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ का 6th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू sec इनवर्स ऑफ x। ठीक है, सो फर्स्ट ये पार्ट सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली कोई सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आई जस्ट से सॉल्यूशन लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस sin x। नाउ जब तक यहाँ पे अंदर 10 नहीं आएगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल नहीं होगा, सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ पे आई अप्लाई द फॉर्मूला। cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। cos थीटा के 3-4 फॉर्मूले हैं हमारे पास। cos थीटा इज cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और लास्ट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। यहाँ पे अगर तुम cos 2 थीटा लोगे तो यहाँ पे सब जगह पे थीटा बाय 2 की जगह पे थीटा हो जाएगा, बस उतना ही फर्क है। वो हाफ एंगल और उसके फॉर्मूले हमने लास्ट ईयर किए हुए। तो cos x की जगह आई यूज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 की जगह पे मैं sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2 और sin थीटा की जगह पे 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 वाला फॉर्मूला। सो दिस इज 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ, ऊपर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं तो एक बार प्लस में आएगा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, और एक बार माइनस में आ जाएगा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। सो दिस इज cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर, एक बार प्लस वाला और एक बार ये वाला कैंसिल हो सकता है, सो ये और ये स्क्वायर पावर कट हो जाएगा। व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद दिस tan इनवर्स ऑफ cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 प्लस, और इसका हमने फॉर्मूला किया हुआ है, इसको अगर मैं ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करूं, cos x बाय 2 से, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 cos x बाय 2 sin x बाय 2, तो एक बार स्प्लिट हो जाएगा, ये 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा, 1 माइनस tan x बाय 2 1 प्लस tan, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाय 2, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, उसका फॉर्मूला था tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x बाय, दिस इज पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, तो ये आ गया तुम्हारा u। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, और v क्या होगा sec इनवर्स x, उसका तो सीधा सीधा आ जाएगा -1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म से डिवाइड कर देना, दैट विल बी योर आंसर।